आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आंवला एकादशी की वो दिव्य और रहस्यमयी कथा जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति, तप, धर्म और मोक्ष का जीवंत उदाहरण है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है तो स्वयं प्रकृति भी उसकी सहायता करती है। ये कथा है उस एकादशी की जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और जिसे आंवला या आंवला एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग में वैदीश नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वो सत्य, न्याय और धर्म का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और न ही कोई अन्याय होता था। राजा स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रतिदिन विधि पूर्वक उनका पूजन करता था। प्रजा भी राजा के पद चिन्हों पर चलती थी और पूरे राज्य में धर्म का वातावरण व्याप्त था। राजा वैदीश के राज्य में एक विशाल वन था जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन आंवले का वृक्ष था। ये वृक्ष साधारण नहीं था। इसके बारे में कहा जाता था कि इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के तेज से हुई है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी भक्त भगवान का स्मरण करता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थीं। एक वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी का पावन दिन आया। राजा वैदीश ने उस दिन विशेष व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्राह्मणों से एकादशी व्रत का महात्म्य सुना और जाना कि आंवला एकादशी का व्रत करने से सहस्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी प्रजा इस दिन व्रत रखना चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र होकर भगवान विष्णु की कथा सुने। एकादशी के दिन राजा स्वयं नंगे पांव आंवले के वृक्ष तक पहुंचे। उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से व्रत आरंभ किया। चारों ओर दीप प्रज्वलित किए गए, धूप जलाई गई और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। राजा ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की और उसके मूल में जल अर्पित किया। उसी समय अचानक आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकने लगी और तेज गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। प्रजा भयभीत हो गई, लेकिन राजा शांत रहे। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि ये कोई साधारण वर्षा नहीं है, ये देवताओं की प्रसन्नता का संकेत है। रात्रि जागरण के समय राजा और प्रजा भगवान विष्णु की कथा सुनने लगे। कथा के प्रभाव से सभी भक्त भाव विभोर हो गए। उसी समय वन में रहने वाले कुछ दुष्ट जीव जो पहले कभी उस क्षेत्र में नहीं आए थे वहां आ पहुंचे। वे भक्तों को डराने लगे, लेकिन किसी ने भी पूजा और कथा को नहीं छोड़ा। तभी अचानक आंवले के वृक्ष से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से सभी भय समाप्त हो गए। भगवान ने राजा वैदीश से कहा कि इस एकादशी का व्रत करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। आंवले का वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये समस्त औषधियों का मूल है और इसके स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने ये भी बताया कि जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन अन्न का त्याग करता है वो अगले जन्मों में कभी दरिद्र नहीं होता। राजा वैदीश ने भगवान से प्रार्थना की कि ये व्रत जन जन तक पहुँचे ताकि संसार के सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान ले लिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में आंवला एकादशी के व्रत को अनिवार्य रूप से प्रचारित किया। लोग इस व्रत को करने लगे और धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में आंवला एकादशी का महत्व फैल गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं कर सकता वो यदि श्रद्धा से आंवले का सेवन कर ले या उसके वृक्ष के दर्शन कर ले तब भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना गहरा है कि ये न केवल इस जन्म बल्कि आने वाले अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है। आंवला एकादशी हमें ये सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती बल्कि प्रकृति के माध्यम से भी भगवान से जुड़ा जा सकता है। आंवले का वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हर उस वस्तु में वास करते हैं जिसमें जीवन का कल्याण छिपा हो। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन से रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि आंवला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है।
यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो, यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि आंवला एकादशी की ये दिव्य महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।